और तुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेकर जाएगी। भाग जा यहाँ से। मैंने अपने भाई को मार डाला। ये मेरा भाई जगत है। ये तेरा भाई जगत है। नहीं, ये मेरा मुन्ना है। दोस्त तुमने ये कैसा गजब कर दिया। सगे भाई का कत्ल कर दिया। मेरा मुन्ना जगत है, ये मेरा भाई जगत है। दोस्त उस वक्त नालो से मुझको विजय बाबू, तुम्हारे लिए तो अच्छा भी यही होगा कि इस लाश को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। जा भाग जाओ यहाँ से, और पुलिस आएंगे और तुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। अच्छा मौका है, मैं बुलाती हूँ पुलिस वालों को। इसी वजह से मैं इसे पकड़वा देती हूँ। अरे पुलिस वालों, अरे फोन करो। अभी मौका है विजय बाबू। देखिए विजय बाबू ने खून कर दिया अपने भाई को, और ये खून करके भागा जा रहा है। जाकर उसे पकड़ो। ये खून किसने किया? खून किया है विजय बाबू ने, खून किया है। विजय बाबू, तुम लोग कौन हो? ये मकान किसका है? ये मकान छबीली बाई का है। ये मकान मेरा है। मेरा नाम दुर्जन सिंह है। छबीली भाई, क्या तुम बता सकती हो ये खून किसने किया मॉडल? ये खून करने वाला कोई और नहीं, इसके भाई ने, इसका भाई का नाम विजय बाबू है, उसने खून किया है। कौन? विजय बाबू? हाँ। दुर्जन सिंह, तुमने देखा? ये खून हमने अपनी नजरों से देखा है। क्या देखा? ये खून विजय बाबू ने किया। मैं रास्ते रास्ते जा रहा था, अचानक गोली की आवाज हुई और गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर क्या देखता हो? क्या देखते हैं? कि विजय सिंह के हाथों में पिस्तौल, जगत की लाश औंधी पड़ी, दाहिना हाथ जख्म पर, बायां हाथ जमीन पर, सर पश्चिम की तरफ, पैर पूरब की तरफ। सर जो कुछ हमने देखा आपको साफ साफ बतला दिया। छबीली भाई, तुमने क्या देखा? मुजरा हो रहा था, मुजरा बैठे सुन रहा था विजय बाबू। उसी वक्त ये भी आ गया और विजय बाबू ने खुद को अपने ही पिस्तौल से गोली मार दिया इसके। मादर चोद, घर में बुला बुला के मर्डर करवाती हो, डंडा चला दूंगा। सोच लो, ये अदालत में गवाही देना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, मैं अवश्य में गवाही दूंगी। ठीक है, जो कुछ हमने देखा अपनी नजरों से अदालत को साफ साफ बतलाएंगे। ठीक है दुर्जन सिंह, लेकिन सोच लो, तुम्हें अदालत पर गवाही देना पड़ेगा। ठीक है सर।
चलो जैसे आ जाते ही हाँ, ये कौन है मादर साहब? तू छबीली भाई ये चबीली भाई जो है इसको हम बताएंगे। अपने घर में बुलवा करके बुला बुला के मर्डर करवाती साली। और मर्डर करवा देती। इसको साली को हम बताएंगे। आप क्या बताएंगे? हम आजमनगर के रहने वाले हैं। आजमनगर के? हाँ छबीली भाई क्या? आजमगढ़ यहाँ। मौका बहुत अच्छा है, अदालत पे गवाही दूंगा साफ साफ। विजय सिंह तो यहाँ से भाग निकला है, अब मुझे चलना चाहिए आशा के पास और अपनी दिली हसरत पूरी करना चाहिए, क्योंकि वो अकेली होगी। आज मैं आशा को अपने सीने से लगाऊंगा और उसे अपनी बनाऊंगा। यहाँ मेरे मालिक स्वामी जी भी नहीं आए और मेरा देवर गया था, अभी तक वो भी नहीं वापस आए। मेरा दिल तो बहुत ही घबरा रहा है, बहुत ही घबरा रहा है। फिर आया तू? कौन प्यारी आशा, अरे चला जाए, एक पल भी तुम्हारी याद भुला नहीं पाता था। चला जाए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी कुत्ते। नहीं जाने मन, अब ज्यादा बेकरार मत करो, सिर्फ एक बार अपने सीने से मुझे लगा लो। ये कहाँ हो सकता? अरे प्यार कौन कहे, मैं तो तेरी शक्ल पे थूकूंगी नहीं। आशा, अगर तू सीधे साधे नहीं मानेगी तो आज मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। मुंह देख, ये जो कुछ हमने किया सब तेरे लिए किया। हमारे लिए क्या किया? साथ तुझे मालूम क्या नहीं किया है हमारे लिए? आशा, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मोहब्बत से भरा खत हमने लिखा था, उस लिफाफे में जो आपके देवर जगत ने भेजा था वो खत हमने लिखा था। छबीली बाई के कोठे पर विजय सिंह को लेकर गया, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। हमारे पति को तू लेकर गया? हाँ, मैं लेकर गया था। अरे कमीने! मेरी आशा नहीं है, बुरा चांदी मेरी आशा नहीं। अरे तुझे अपने भाई की तरह हमने माना, दोस्त नहीं। तेरे लिए हमने क्या नहीं किया गुरजर सिंह, तेरे लिए। और आज मुझे मालूम हुआ कि तेरा असली रूप क्या है। विजय बाबू, आशा के लिए हमने क्या से क्या कर डाला। तेरी सारी बातें मैंने सुन ली है। आज आशा को अपने गले लगाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, गले से मेरे बीच में नहीं आ सकता है। तू मेरी आशा को छू भी नहीं सकता। यही है वो विजय बाबू
जिसने अपने सगे भाई का खून किया। क्या देखते हो? गिरफ्तार कर लो इसे। ये झूठ बोलता है साहब, ये झूठ बोलता है। सर, इसमें गलती हमारे पति की नहीं है। जानकारी कीजिए, इसी का नाम विजय बाबू है। इसने अपने सगे भाई का खून किया है, विजय बाबू ने। क्या? विजय सिंह ने खून किया है? ये क्या है? ठीक है, लाए चलो इसको। ये अदालत में फैसला होगा, समझे? लाए चलो। नहीं, रुक जाओ। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगरचे केस में जरा भी लापरवाही हुई तो याद रखो मैं आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूँ। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, तुमसे प्यास तुम्हारा ये मैं भाभी क्या हुआ ये? मैं जब थमेली बाई के कोठे पर गया और भैया को बुलाने के लिए, उसके बाद में थमेली बाई ने भैया के हाथों में पिस्तौल थमा दी और उसने कहा ये तुम्हारा दुश्मन है, इस पे गोली चला दो। लेकिन भैया नशे की हालत में अपने आप को संभाल नहीं सके। इतने में अचानक दुर्जन सिंह ने मौका पाते ही मुझे गोली मार दी। जब मेरी लाश पोस्टमार्टम को गई तब मेरी सांसें चल रही थी भाभी, और 12 नंबर की गोली ये रही भाभी, मेरे जिस्म से 12 नंबर की गोली निकली है। लेकिन जगत तेरे खून के इल्जाम में तेरे भैया को पुलिस जेल ले गई। भैया को? हाँ। लेकिन भाभी क्या होगा? भैया कैसे आएंगे जेल से? घबराओ नहीं जगत, करो राम चल करके उन्हें तो मैं छुड़ाऊं। करो आराम चल करके उन्हें तो मैं छुड़ाऊंगी। दुर्जन सिंह को अब सजा फांसी दिलाऊं। घबराओ नहीं। ठीक है भाभी, आओ जल्दी मेरे साथ। सब तैयार है क्योंकि जज साहब आने वाले हैं। चापासी अदालत जो बिठाई जाए। चापासी अदालत की फाइल सामने रखी जाए। दरोगी तो साली पीछे हाथ रखती है, क्या पीछे कोई गड़बड़ मामला है? दर्द होता है?
अदालत सामने पेश किया जाए। जाओ। अदालत पेश कराओ। मुलजिम साली है कि नहीं है? मुलजिम कहाँ है? मुलजिम लाई जाए। मुलजिम को लेकर आओ। दरोगी तो खड़ी खड़ी मुंह देख रही है। सर, मुलजिम हाजिर है सर। ये कैसा मुलजिम है? सर, इस जगत का खून किसने किया है? विजय सिंह। जगत का भाई है। हाँ। क्यों विजय सिंह, तुमने अपने भाई का खून किया? अगर ऐसे भाई इस समाज में, दुनिया में होंगे तो शायद ये दुनिया बाकरार नहीं रह सकती। आपने क्यों खून किया? हमने अपने भाई का खून नहीं किया। अदालत बयान मांगती है। सिपाहियों, इसका चश्मदीद गवाह कौन है? दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह को साली को हाजिर किया जाए। नाम दुर्जन सिंह कोई हाजिर है? नाम दुर्जन सिंह कोई हाजिर है? तुम दुर्जन सिंह हो? मिलाद, मेरा नाम दुर्जन सिंह है। ठकुरी हो? ठकुरी हो? इस केस के बारे में तुम क्या जानती हो? सर, इस केस के बारे में जो कुछ मैं जानता हूं अदालत को साफ साफ बतलाऊंगा। चारपासी गीता रख करके जरा इसको कसम दिलाओ। जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। सर, मैं इस गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसके बारे में तुम्हें क्या मालूम है? सर, नोट कीजिए। हमको बताओ मत भोसड़ी की, तुम अपना बात बताओ। सर, मैं रास्ते रास्ते जा रहा था, अचानक गोली की आवाज हुई। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर क्या देखता हूं क्या देखा? कि जगत सिंह की लाश औंधी पड़ी, दाहिना हाथ जख्म पर, बायां हाथ जमीन पर, पैर पूरब की तरफ, सर पश्चिम की तरफ। ओके सर, जो कुछ हमने देखा साफ साफ बयान कर दिया। पीछे हाथ। दूसरा गवाह कौन है? सर, दूसरा गवाह छबीली बाई। ये छबीली नाम तो मैंने सुना। ये बाई क्या है? ये रंडी है तवायफ। रेंडी है मादा चोर। हाँ सर। बुलाओ, हम भी जरा दर्शन करें। बानाम छबीली भाई कोई हाजिर है? बानाम छबीली भाई। उधर मुकर। तो यह नाम क्या है? छबीली। छबीली बाई। रेंडी का हो भोसड़ी का? रेंडी बाई खोजती है। बाई अलग छटा दिया करो, जरा सही दिखाया करो। जी सर। इस केस के बारे में क्या जानती हो? सर, मैं सब जानती हूँ। चारपासी अगर आप हुक्म दे बता सकते गीता हैं। रखा जाए इसके ऊपर। सर, मैं सत्य की सेवा झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे आंखों के सामने विजय बाबू ने अपने भाई को ही खून किया है। और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब मैं गोली की आवाज, जब हमने देखा कि विजय बाबू ने अपने हाथों से खून किया तो मैं दौड़ती भागती अपने कमरे पे आई। उल्टा बयान देती हो साली। जब गोली की आवाज सुनी तो अपने कमरे में थी। जी हाँ सर।
जिस जगह पर वारदात हुआ, जिस जगह पर ये मुलजिम खड़ा था, वहां तुम पहुंची। हाँ सर। देखा क्या कि गोली विजय सिंह ने मारी। हाँ। पीछे आ इन दोनों के गवाहों से साबित किया जाता है कि मुलजिम विजय सिंह अपने भाई को गोली मारा और उसकी जान ली। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विजय सिंह को फांसी की। तुम कौन हो? मिलाड, ये रही हमारी सनद। आशा देवी वकील हो? अदालत तुम्हें इजाजत देती है, तुम बयान और तुम जिरा कर सकती हो। मिलाड, इस केस के बारे में मैं कुछ जिरा करना चाहती हूँ। हुक्म देती है अदालत। मैं ये जानना चाहती हूँ मिलाड, इस केस का पहला गवाह कौन है? पहला गवाह दुर्जन। जरा सामने आए। कटघरे में आओ। हाँ, तो इस केस के बारे में क्या जानते हो? जो कुछ मुझे मालूम था अदालत को साफ साफ बता चुका हूँ। ये सरकारी वकील है। मैं पूछ रही हूँ, उससे बतलाओ, इस केस के बारे में क्या जानते हो? बतला रहा हूँ। मैं रास्ते रास्ते जा रहा था, अचानक गोली की आवाज हुई। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर क्या देखता हूं कि जगत की लाश औंधी पड़ी। बाया हाथ जख्म पर, दाहिना हाथ जमीन पर, सर पश्चिम की तरफ, पैर पूरब की तरफ। विजय सिंह को हमने भागते हुए देखा और इनके हाथों में पिस्तौल थी। तुम रास्ते रास्ते जा रहे थे, जब फायर हुआ तुम वहां से कितनी दूरी पे थे? मैं करीब यही 20 मीटर की दूरी पे था। 20 मीटर की दूरी पे वहां आके क्या देखा तुमने? वहां देखा क्या, गोली की आवाज सुनी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। अच्छा, उस वक्त तुम्हारी पिस्तौल कहाँ थी? मेरी पिस्तौल से क्या मतलब? मेरी पिस्तौल से क्या? वकील है, जिरा कर सकती है। तुम बताओगी साली मादा। फट। सर, उस समय मेरी पिस्तौल मेरे घर में थी। तुम्हारे घर में थी? कहाँ पे थी? मेरे कमरे में। तुम्हारे कितने कमरे हैं? जो कुछ मैं पूछ रही हूँ उसे बतलाओ। वकील पूछ सकती है, तुम साली बताओगी। सर, मेरे कमरे में 12 खाने हैं। किस खाने पे तुम्हारी पिस्तौल थी? मेरी पिस्तौल 9 नंबर खाने में थी। 9 नंबर खाने में थी। सर दुर्जन सिंह, क्या तुम ये बतला सकते हो कि तुम्हारे पिस्तौल में कितने नंबर की गोली लगती है? मेरे पिस्तौल में 9 नंबर की गोली लगती है। मिलाड लिखिए, 9 नंबर की गोली लगती है। क्या दुर्जन सिंह, तुम अपनी रिवॉल्वर अदालत को दिखा सकते हो? दिखाओगी तुम? ठीक है सर, मैं अपनी पिस्तौल अदालत को दिखा दूंगा, पर अदालत मुझे मौका दे, मैं अपने घर जाऊं, अपनी पिस्तौल लेकर आऊं, फिर अदालत को दिखाऊं। ठहरो, जाने की कोई जरूरत नहीं है। मिलाड, आप अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए, दुर्जन सिंह की तलाशी ली जाए। दरोगी, सर ये तो मेरी बेइज्जती का सवाल है। मेरी इंसल्ट होगी, ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी इज्जत कहाँ है साली? खैरियत साहब, मैं पिस्तौल दिखा रहा हूँ, आपको यकीन नहीं, मैं तलाशी दे रहा हूँ। मिलाड, दुर्जन सिंह की पिस्तौल में 8 नंबर की गोली लगती है और वो गोली मिलाड ये है। तलाशी लो इनकी। हाथों पर याद रखो, कोई भी पास में आने की कोशिश की ना तो मैं आशा की खोपड़ी को हमेशा में अगले आसमान उड़ा दूंगा। और ये भी याद रखो कि जब तक मैं आशा को लेकर यहाँ से काफी दूर निकलने जाता हूँ, तो इधर मुड़कर देखेगा नहीं। कहाँ कर जाएगा? कहाँ पुतला भाग कर जाएगा? कर
तुझे कर दिया आज पत्थर के कुत्ता। हाँ जाएगा ये कौन सा फरिश्ता आ गया? ये कौन सा हैवान है जो कि अदालत में गोली चलाने जा रहा है? सर, ये वही जगत है। जगत क्या भूत आ गया? भूत है भाई? नहीं सर, अदालत में भूतों की जरूरत नहीं है। सर मेरा नाम जगत सिंह। क्यों जबकि तूने साली बताया था कि ये खत्म हो गया और ये कैसे जिंदा हो गया? जी सर। कैसे बचा? मिलाड, ये वही जगत है जिसके बारे में ये लोग बयान दे रहे थे मर्डर हुआ है। मिलाड, अगरचे मर्डर हुआ होता तब ये जीवित कैसे होते? हाँ सर। ये रिवॉल्वर देखिए मिलाड, ये 12 नंबर क्या है? 12 नंबर की है। और गोली भी मिलाड 12 नंबर की है। गोली 12 नंबर की और तुम साली कहती हो 9 नंबर। 9 नंबर। और दाहिना हाथ पहले बताया जख्म पर, बाद में साले बता रहे हो बाएं हाथ जख्म पर। साली और कहते थे कि पूरब की तरफ सर, बाद में बता दिया दक्षिण की तरफ। छबीली भाई आगे बढ़ो। तुम साली ठाकुर से फंसी हो। नहीं सर। कितने घर बर्बाद कर चुकी हो तुम? अरे सर, मैं घर किसका बर्बाद करूंगी? ये तो हमारा पैसा है सर। हमारे घर में कोई आता है, मैं मुजरा करती हूँ, तो क्या सर मैं उसे भगा दूँ? तुम्हारा पैसा कहाँ है? सर मैं मुजरा करके अपने घर में करती हूँ। तुम्हारा पैसा हम देखेंगे और 2-4 आदमी और पेश करेंगे उसी में। जैसे कि हमारे मौलाना के प्रधान हैं सरोज डॉक्टर साहब। हाँ। यहाँ हरनाम सिंह हमारे वर्मा जी हैं। जी हाँ। कई प्रधान और कई चेयरमैन तुम्हारे पेश करेंगे। नहीं, वो सुनने के और लिए आएंगे। मेला मुझे मालिक मुख्तार का पूरा टेंट इसी में जाएगा। सर अगर वो आते हैं सुनने के लिए मुजरा, तो मैं वो सुनाऊंगी। मुजरा सुनाती हो कि घर बर्बाद करती हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अरे सर, जो कोई आता है हमारे घर में तो क्या मैं कैसे भगा दूं? ठहरो, ये बताओ जगत तुम कैसे बच गए? सर मैं जब छबीली बाई के कोठे पर गया, उसके बाद में छबीली बाई ने मेरे भाई के हाथों में पिस्तौल थमाई और ये कहा कि यह तुम्हारा भाई नहीं बल्कि दुश्मन है, इसे खत्म कर दो। उसके बाद में मौका पाते ही दुर्जन सिंह ने मुझ पर गोली चलाई। ओके। जब मेरी लाश पोस्टमास्टर को गई सर, तब मेरी सांसें चल रही थी और मेरे जिस्म से 12 नंबर की गोली निकली है सर, इसलिए मैं बच गया सर। जगत के बयान से साफ जाहिर होता है कि दुर्जन सिंह मुलजिम है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ठाकुर दुर्जन सिंह को उम्र कैद सजा सुनाती है। और ऐसा नहीं है, पुलिस के हिरासत में हम 24 घंटा रिमांड में देता हूं। इसको मार पीट करके और छबीली बाई को साथ साथ रिमांड में ले जाओ। छबीली बाई को गोली मार देना, गोली मारने के बाद 2 घंटे के लिए लाश हमारे कमरे में भेज देना। दरोगी विजय सिंह को रिहा किया जाए, विजय सिंह को रिहा किया जाए। ठहरो सर, सर हमारे पेट में बच्चा है सर। बच्चा पहले निकाल लिया जाएगा। दरोगी चारपासी, अदालत जा रही है घर, तुम लोग इसमें मेरी कोई खता नहीं है, खता तो छबीली बाई की है। हमारी बर्बादी का कारण तो तुम हो हरामजादे। क्या मिला तुझे मेरी दुनिया उजाड़ के? क्या मिला?
मुझे घर से बेघर करने वाला तू है। उठ। एक मिनट, हमारे महिला मालिक ये आ गए। ए भाई इनका कहना 20 रुपए उमेश भैया ले लो, लेकिन कपड़ा एक को दे ही न रहा है। आज सही ऐसा ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को बहुत सताया है, उसी तरह से तुमको भी सताएंगे हरामजादे। जगत बाबू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब जिंदगी में भूल कर ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। चलो कपड़ा निकाल दो, माफी है तुम्हारा। कपड़ा निकाल दियो। वो अंदर है, अंदर। अंदर से बाहर आ जाइए, लेकिन पहले तुम कपड़ा निकाल दियो। उठाओ काका उठाओ, उठो नहीं पंखा चला दे, अब तो हवा निकल जाएगी। उठी तो भैया बिना उठे कहाँ न मानी। हमारे घर के आओ, अब करनी करे तो भागो दंड। उठो उठो नहीं, हकमूत बनी हो, इधर आओ। अब करनी करे तो भागो दंड। अब अल्लाह मियाँ के जाने, अब वहीं तक बहुत कुछ के हो। उठ साले उठ, बड़ा अच्छा साले उठ। अब वहीं तक का बहुत कुछ के हो, अब कह दियो बंद, आज से बंद कर दियो। बहुत ध्यान है, अब वहीं तक का बहुत कुछ के हो। हाँ हाँ, अब वहीं तक का बहुत कुछ के हो, अब कह दियो बंद। अगर तुम्हार भला न भावो तो ले लियो चच्चा के। कहाँ पड़ेगा? छबीली बाई को बुलाओ। बाई किधर गए? छबीली बाई, बाई किधर गए? तोरी ललकंडी चोदी। दादर दादा चौंधालों की, इधर आओ। क्या कह रही थी? जब तेरे कोठे पे गया तो मुझे क्या कह रही थी? भड़ुआ। अब भड़ुआ वाली देखो ऐसा है, वो गलती हो जाता है, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ। गलती हो जाता है? हाँ गलती हो जाता कि गलती हो जाती है? देखो ऐसा है, मार के सब हम भुला जा रहे हैं। ऐसा अंटर पड़ गया है कि मैं तो पेशाब आ गया। वैसा मुंह तुम्हारी हो। नहीं, अरे हरामजादी, तूने ये अंटर से न मारो भैया। मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। जो लागत है का तेरा नहीं मारा जात भैया। असमारों की लागे ना, असमारों नहीं लागी, फिर धीरे से मारा करो, आराम से। जगह कमजोर दे ही है बेचारी, बहुत लगता है। हाँ कमजोर दे ही, हम बताएं तुमका। आराम से मारो, तुम्हें लागे ना। तुमका जब बता दिन, या तो तुम ही ना आए हो तू, या तो हम ही कल आए हो तो तुम काहे अकेले आई रहो? अकेले कहे आई रहो? पंखा महक बनी, पंखा न बर्दाश्त करिए चच्चे। दैया दैया का तोरी बड़ मोछा साले हुआ, तुम साले छोटा सिंह, भागना चाहता है तो भाग, भाग जा रहा है। और छबीली बाई, तू फिर नहीं बचेगी, जा रहा। मर गए, लेकिन हुआ काम नहीं भूली ससुरी। हम हो ससुरी ले जाओ इस गिलास। या लहा सबका दे दियो भैया, हमका क्या करोगे? टीका ले जावे, हम खेते में काट देवे, नील का रखाई।
ढंग से उठा के लेके जाओ। चलो हाँ, उठा ना पाइए भैया, तुम्हारे सुंदरी खाए बेकार है दोस्त। अब ऐसा करो भैया, अब दोनों हत्या करो, चलो गंगा जी में नहाओ और कथा वथा सुन लियो। सच कहते हैं। ये लो, यही पे हम लोग अपनी कहानी का खात्मा करते हैं। यारो मेरा तमाशा पूर्व खत्म हुआ है, यारो मेरा तमाशा पूर्व खत्म हुआ है, सबको खुशी खुशी है, दुश्मन को गम